हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे अभी न्यूज़ देख रहे हैं, ये अमर उजाला वालों की तरफ से है, ये देख सकते हैं आप। तो ये क्या है कि मिशन एडमिशन ओपन बुक मोड में होगी दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, और दिया है कि BMS BBE और BBA की रैंक सूची जारी। ठीक है, देखो मेनली यहाँ बात क्या बताई गई है आपको कि ओपन बुक मोड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो सोल के बच्चों के लिए भी मैंने बनाई है, NC वेब के बच्चों के लिए भी और रेगुलर के भी। मैं आप लोगों के सभी डाउट्स इसमें क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि मैम आपने तो हमारा टाइम वेस्ट करा, जब ये हमारे लिए थी ही नहीं। आप इसको देखो, फिर अगर आप ये नहीं देखोगे तो वही सवाल आप मुझसे पर्सनल करोगे, तब मैं आपसे बोलूँगी कि आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। ऑफलाइन परीक्षाएं कराने जाने की अटकलों पर लगा विराम। 30 नवंबर से शुरू होनी है सेमेस्टर परीक्षाएं, जल्द जारी होगी अधिसूचना। देखिए, आप लोगों को मैं जितने भी स्टूडेंट्स थे बार बार यही बोल रही थी कि ऑफलाइन पेपर होंगे। प्लीज़ ऑफलाइन पेपर की प्रिपरेशन कीजिए और रखिए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है कि जब ये केसेस संभलने लगे हैं तो ये आपके ऑफलाइन पेपर ले लें या नहीं लें। ठीक है, क्योंकि हाफ जो है 50% प्रैक्टिकल्स के लिए, सब के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज खोले गए हैं, बच्चा कॉलेज जा रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने आपको ये बोला था कि बच्चा लोग प्लीज़ आप इस चीज़ पर फोकस कीजिए, ताकि आप लोग बाद में मुझसे ये ना बोलो कि मैम क्या हो गया था, ये हमें आपने बताया नहीं। ठीक है, अब उसके बाद आप नीचे आओ तो स्टूडेंट्स, ये मैंने डायरेक्ट न्यूज़ ओपन कर रखी है, बीच में ऐड आ रहे हैं, सो डोंट माइंड। दिल्ली विश्वविद्यालय में नवंबर दिसंबर में शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं एक बार फिर से ओपन बुक एग्जाम मोड में होंगी। कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने के कारण ऑफलाइन परीक्षाएं कराए जाने की अटकलें लग रही थी। ठीक है, ये अटकलें जो लग रही थी वही अटकलें मैं आप लोगों को बता रही थी, क्योंकि बराबर रेगुलर कॉलेज और सोल डिपार्टमेंट से मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर करके ही बता रही थी कि जो टीचर्स मुझे बता रहे थे कि निक्की मैम ये हो सकता है कि बच्चों के पेपर ऑफलाइन हो जाए, अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ऑफलाइन होते हैं तो प्रिपरेशन उस हिसाब से रखो, और अगर ऑनलाइन हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑनलाइन दे देना, एटलीस्ट प्रिपरेशन तो रखो। जब तक ऑनलाइन में भी आप नहीं लिख सकते, जब तक आपको आंसर नहीं पता कि क्वेश्चन में लिखना क्या है, वो वाली चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इन अटकलों पर विराम लगाते हुए परीक्षा शाखा ने परीक्षाएं ऑनलाइन ही कराए जाने का फैसला किया है। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। परीक्षाओं को लेकर डेट शीट भी जारी कर दी गई है। ठीक है, डेट शीट जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख लो। ठीक है, जो डेट शीट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि बच्चा लोग देखो, आप लोगों की डेट शीट आ गई है, तो मेनली आपके पेपर ऑफलाइन हो जाएंगे, क्योंकि रेगुलर की तरफ से भी क्लासेस बराबर दी गई, सोल की तरफ से भी क्लासेस बराबर दी गई हैं, स्टडी मटेरियल दिया गया है, और हम तो आपके साथ हैं ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने भी आपको चैनल्स पे बराबर क्लासेस दी हैं और अभी तक कंटिन्यू हैं, और मैं नवंबर तक, इनफैक्ट जब आप तक पे पेपर स्टार्ट नहीं होते हैं तब तक उन क्लासेस को कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि बच्चा नोट्स बनाता है तो उसको लिखने में, आंसर में प्रॉब्लम नहीं होती है और वो पेपर जल्द से जल्द सबमिट कर देता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा डीन प्रोफेसर जो DS रावत हैं, उन्होंने बताया कि कैंपस अभी प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए 50% क्षमता के साथ ही खोले गए हैं। DU में अधिकतर छात्र बाहरी राज्यों से पढ़ने आते हैं, कोरोना महामारी के बाद वो अपने गृह शहरों में हैं। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, लिहाजा इस बार भी परीक्षाएं ऑनलाइन ही OBE मोड में कराई जाएंगी। परीक्षाएं 30 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा के पैटर्न में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बदलाव हुआ भी है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपका पेपर ईजिली करवा देंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सोल और NC वेब के बच्चे भी इस वीडियो के साथ जुड़े, तो मेन मकसद ये था कि देखो बच्चों, सोल के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये बात बोलूँगी कि आप लोगों के लिए जो भी चीज़ होती है
वो आपकी साइट पर, आपकी वेबसाइट पर, आपके डैशबोर्ड पर दी जाती है। तो आप इस न्यूज़ पर अभी बिलीव मत करो, ये सोचकर खुश मत हो कि अरे वाह ऑनलाइन होंगे। देखो ये पता है, सबको पता है ऑनलाइन होंगे, लेकिन अभी भी आप लोगों को तसल्ली नहीं होनी चाहिए कि मेरे पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। क्योंकि देखो रेगुलर वाले बच्चों के जब ऑनलाइन लिए जा रहे हैं तो फिर आप लोग तो अनगिनत हो, सोल में तो अनलिमिटेड बच्चा जाता है, तो उन लोगों के तो ऑनलाइन होना ज़रूरी है और होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आप लोग अभी नोटिस का वेट कीजिए, वो नोटिस आपकी ही डैशबोर्ड पर आएगा, जिसको मैं देखकर वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखकर अभी खुश मत होना, अपने नोट्स वगैरह पढ़ाई सब कुछ कंटिन्यू रखना। रेगुलर स्टूडेंट के बच्चों को भी मैं यही बोलूँगी और सोल के भी और एनसी वेब के भी कि प्लीज़ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जब तक आपको समझ नहीं आएगा आप कुछ नहीं लिख सकते। किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए, मेरे टीम मेंबर्स से पूछ लीजिए, ठीक है। नवंबर में होने वाली परीक्षाएं किस माध्यम से होंगी इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं थी, लेकिन अब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी। डीयू का कहना है कि भविष्य में यदि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से छात्रों को बुलाने के लेकर कोई छूट मिलेगी तभी ऑफलाइन केस में विचार किया जाएगा, ठीक है। आगे है, मालूम हो कि कोरोना महामारी के बाद से डीयू में परीक्षाएं ओबी मोड में ही हो रही हैं। इसके तहत परीक्षा देते समय छात्र अपने नोटिस की सहायता ले सकते हैं। परीक्षा पोर्टल से ही छात्रों को प्रश्न पत्र डाउनलोड करने होंगे और उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी भेजनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पेपर के रिगार्डिंग जो भी बात थी, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि मेहरबानी करके अपनी स्टडी को मत रोकिए, इस खुशी में, इस खुश फहमी में मत बैठो कि मेरे पेपर ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन होंगे ये बच्चे बच्चे को पता लग गया अब कि हाँ जी ऑनलाइन ही होंगे, लेकिन पेपर अच्छा वो ही दे पाता है जिसको पता होता है कि क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है। बहुत सारे बच्चे आप मुझसे बोल रहे थे ना अभी जब रिजल्ट आया था कि इन्होंने मार्किंग अच्छी नहीं करी है। देखो बच्चों, ऑनलाइन में इनका भी कसूर नहीं था। जब आप लोगों ने ही आंसर में कुछ नहीं लिखा है तो वो तो मार्किंग वैसे ही करेंगे ना जैसा आंसर दिया है आपने। उनके ऑनलाइन छूट देने के बावजूद कि वो कैमरा ओपन नहीं करवा रहे हैं, आपसे आंसर लिखवा रहे हैं कि कहीं से भी देखकर लिख लो, आपने गूगल निकाला, गूगल में जो सबसे पहली वेबसाइट आई विकिपीडिया, उस पर से आंसर लिख दिया। अरे उसको थोड़ा सा नीचे जाके खोजो कि भाई मेरा आंसर और कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, तभी तो मार्क्स गेन होंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। ऐसे तो आपकी परसेंटेज वही 40 पर रहेगी, 40-45 पर, बहुत से बहुत 50 आ जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप लोगों की अच्छी परसेंटेज बन सके, ठीक है। बीएमएस, बीबीए, बीबीई की रैंक सूची जारी है। ये जो है न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देती हूँ। जो बीबीए, बीबीई और बीएमएस के बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके बच्चे जो सिबलिंग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, आप उनको ये वीडियो पहुंचा दो, ठीक है। तो वो बच्चा ये खुद पढ़ लेगा। बीबीए, बीबीई और बीएमएस की रैंकिंग जारी कर दी गई है, तो उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई डाउट होगा पेपर्स के रिगार्डिंग। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं आया है सेकंड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का। देखो जिसका रिज़ल्ट आना था और जो आपस में लिंक था वो आ चुका है। एग्जाम्पल, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी बच्चे की बैक होती है तो वो पेपर थर्ड सेमेस्टर में देता है, थर्ड सेमेस्टर में बैक होती है तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में देता है। तो इसलिए उन्होंने थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट दे दिया है, ताकि इन केस आप लोगों की कोई बैक हो तो आप थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जो अब होंगे दिसंबर में, उसमें आप अपना पेपर दे दो, टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए ही सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट में भी टाइम लग रहा है। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे कॉल करके जैसे भी पूछ ही लेते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मैंने इस वीडियो में इस बात को क्लियर कर दी है। सो आप लोग प्लीज़ अपने सेमेस्टर का रिज़ल्ट का वेट मत करो भाई, बिल्कुल भी मत करो। वो जब आएगा आ जाएगा। जब सिक्स सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा, फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोल एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हो कैसा है, मैं तारीफ़ नहीं करूँगी, आप बहुत अच्छी तरीके से उनकी तारीफ़ जानते हो।
तो इसलिए बेहतर होगा कि बार बार ये क्वेश्चन मुझसे मत करो कि मैम सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। बहुत से बच्चे तो मैम कहते हैं कि मैम आएगा भी नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन लेट आएगा। तो उसका जिस सेमेस्टर से लिंक्ड है वो आगे का है, लेकिन जिनका इस सेमेस्टर से लिंक था उसका रिजल्ट आपका आ गया है। अगर ईआर का पेपर आपको देना है तो आप उसके भी प्रिपरेशन रखिए, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके रखिए, ताकि ऑनलाइन में भी आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा भी रहेगा पेपर के रिगार्डिंग जो भी बात होगी वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लूँगी। सो आई होप आपको अब पेपर के रिज़ल्ट के और जो भी चीज़ है उसका डाउट नहीं रहा हो। इन केस हो तो आप मुझसे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।